और ये जो प्रोसेस है इसे एक दिन में नहीं करवाएंगे, वो धीरे धीरे करेंगे, 2 या 3 दिन के अंदर वो करवा रहे होंगे ताकि आपको एकदम से ना लगे कि ये फ्रॉड है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो आपका ट्रस्ट जीत रहे होंगे। गाइस देखो, ऑप्शन बहुत अच्छा है, ठीक है, आपको बहुत वैरायटी मिलेगी, आपको ढूंढना चाहिए, लेकिन आपको जस्ट इन फ्रॉड से बचना है कि आप इन फ्रॉड के चक्कर में ना फंस जाओ। बाकी लिंक्डइन, Naukri.com बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये कुछ लोगों की वजह से प्लेटफॉर्म बेकार हो रखे हैं। ठीक है, लेकिन हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में आपके साथ भी इस टाइप का फ्रॉड हो जाए। तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ये सिचुएशन ना बने तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो गाइस देखो, तब हम यार एक डिग्री कर लेते हैं, ठीक है, या फिर हम फाइनल ईयर के अंदर होते हैं, तो हम जॉब की सर्च में लगते हैं या फिर इंटर्नशिप की सर्च कर रहे होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि Naukri.com या फिर लिंक्डइन पर। तो गाइस ऐसे में हम क्या करते हैं कि काफी सारी कंपनीज के अंदर हम अप्लाई करके छोड़ देते हैं और हम वेट करते हैं कि सामने से हमारा रिस्पॉन्स आएगा, जो कि एक सही चीज भी है। ठीक है, आपको करनी चाहिए फाइनल ईयर में या फिर पास आउट होने के बाद भी। ठीक है, तो गाइस अब यहाँ पर गेम शुरू होता है किसका? फ्रॉड का। फ्रॉड कौन करते हैं यार? इंडिया में यार पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है, तो यार फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं हर केस में, और ये ऑनलाइन है तो थोड़ा सा पकड़ना उनको मुश्किल भी हो जाता है, तो लोगों की थोड़ी हिम्मत बनी रहती है। तो अब मैं इस वीडियो के अंदर उन्हीं फ्रॉड के बारे में बात करने वाला हूं कि आपके साथ कैसा फ्रॉड हो सकता है तब आप एक जॉब ढूंढ रहे हो या फिर इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो तब। ठीक है, तो अभी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और प्रोसेस से बात करेंगे कैसे वो आपको फ्रॉड के अंदर फंसाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज पर। तो देखो गैस, तब आप अप्लाई करते हो काफी सारी कंपनी में, तो जनरली हमें याद नहीं रहता कि हमने किस किस कंपनी के अंदर अप्लाई किया और किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया। तो गैस सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आप जिस भी कंपनी के अंदर अप्लाई कर रहे हो, जिस भी प्रोफाइल के अंदर अप्लाई कर रहे हो, प्लीज उसकी लिस्ट बना लेना। ठीक है, क्योंकि गैस देखो होता क्या है, कभी कभी तो डाटा ब्रीच हो जाता है, वो अलग केस है, लेकिन कभी कभी ना कुछ जो फ्रॉड्स होते हैं वो जस्ट ऐसे ही रैंडमली कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कंपनी के अंदर अप्लाई किया है तभी उस ईमेल को सीरियसली लेना। गाइस खुद से कोई आपके पास जॉब ऑफर नहीं लेके आएगा कि यार ये लो जॉब, हम आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं करेगा। ठीक है, उनके पीछे हो सकता है कि उनकी कोई इच्छा हो। ठीक है, आपको सामने से नहीं मिलेगा, पहले आपको अप्लाई ही करना पड़ेगा तभी आपको मिलता है। ठीक है, अगर आपको कोई जानता है तो अलग बात है, लेकिन कोई एक रैंडम पर्सन तो आपको जॉब दिलाने में इंटरेस्टेड नहीं होगा ना, तो इसके बारे में सोचना। तो अब देखो गाइस होगा क्या कि आपको वो कांटेक्ट करेंगे, और हो सकता है कि आपने उस कंपनी के अंदर अप्लाई भी किया हो, डाटा ब्रीच हो जाता है, तो उस केस में उनके पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है और वो आपको कांटेक्ट कर लेते हैं उस कंपनी के बिहाफ पे बोल के, लेकिन वो उस कंपनी से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, वो उसके साथ बिल्कुल भी एसोसिएट नहीं कर रखते हैं, लेकिन स्टिल वो बोल देते हैं कि हम उस कंपनी से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, आपने वहां पर अप्लाई किया था, तो हम आगे प्रोसेस आपका कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आपको ऐसे कॉन्टेक्ट करेंगे। तो गाइस सबसे पहले आपको जो बंदा कांटेक्ट कर रहा है वो देखना है कि वो जेन्युइन है या फिर नहीं है। अब गाइस इसके कुछ तरीके हैं जहां से आप कंफर्म कर सकते हो, आप देख सकते हो कि वो जो हमें कांटेक्ट कर रहा है वो जेन्युइन पर्सन है या फिर नहीं है। कैसे? सबसे पहले गाइस आपको, अगर वो इनकेस ईमेल कर रहा है तो आपको उसकी ईमेल आईडी चेक कर लेनी है कि उसकी ईमेल आईडी क्या है। ठीक है, तब भी गाइस कोई एक कंपनी की तरफ से ईमेल आती है तो उसके पीछे उस कंपनी का एक्सटेंशन लगा होता है। जैसे अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं, myprepkit.in लगा होता है पीछे, जो मेरी ईमेल आईडी है वो क्या है? contact@myprepkit.in। तो myprepkit.in जो है वो क्या एक्सटेंशन है इसके अंदर, राइट। अब ऐसे अगर कोई भी आपको कंपनी कॉन्टेक्ट करेगी तो उसका ब्रांड नेम वहां पर पीछे लिखा होगा @brand.in या फिर .com, कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन अगर कोई एक फ्रॉड कर रहा होगा तो वहां पर वो @gmail.com ही मिलेगा। तो सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है। लेकिन यहां पर भी गाइस एक कैच है, कभी कभी एक लोग क्या करते हैं कि जो नेम होता है ना हमारा, जैसे मेरा नाम नितिन है, तो वहां पर नितिन जहां पर मेरे को अपना लिखना था नाम, वो उसकी जगह पर क्या लिख देंगे, वो वहां पर एक ईमेल आईडी चिपका देंगे एक ब्रांड के नेम से। ठीक है, तो वो आपको उसको पहचान लेना है अच्छे से, क्योंकि अगर नेम में लिखा हुआ है और फिर brand.in, तो वो 100% तुम्हारा फ्रॉड है। कोई भी कंपनी का एक जेन्युइन पर्सन अपने प्रोफाइल का जो नेम होता है उसमें अपनी ईमेल आईडी नहीं लिखेगा वो। तो इसके ऊपर आपको खास ध्यान देना है कि वहां पर बंदे का नाम और ईमेल आईडी के अंदर लगाओ। इन दोनों चीजों को आपको देखना है। अगर ये दोनों चीजें बिल्कुल ठीक है तभी ईमेल को सीरियसली लेना। अगर यहां पर गड़बड़ है प्लीज उसको डायरेक्टली डिलीट मार देना, वही आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, कोई जॉब ऑफर नहीं हो रही है आपके साथ, फ्यूचर में फ्रॉड ही होना है। ठीक है, तो इससे अच्छा डायरेक्टली उसको डिलीट कर दो। अब गाइस बात आते हैं दूसरे तरीके ऊपर कि अगर उन्होंने हमें फोन पर कांटेक्ट किया तो हम कैसे पता करें कि वो जेन्युइन है या फिर नहीं है। और क्या जो ये वाला तरीका है वो ईमेल के लिए भी काम करेगा और इसके लिए भी काम करेगा, कि अगर आपको लगता है कि डाउटफुल ईमेल है तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली जो कंपनी वो बोल रहे हैं, जिस भी नेम से वो कंपनी है, आप
उसको लिंक्डइन पे सर्च करोगे और वहां पर आपको क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयज नेम शो हो जाएंगे। ठीक है, आप उन एम्प्लॉयज को कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 4-5 को ईमेल करोगे तो 1-2 का रिस्पॉन्स तो आपको मिल ही जाएगा। तो आप वहां पर पहले कंफर्म करो क्या जो जिसने आपको कांटेक्ट किया है वो बंदा सच में उस कंपनी में काम करता भी है या फिर नहीं। तो आपको वहां पर पता चल जाएगा कि वो जो बंदा आपको कांटेक्ट कर रहा है वो जेन्युइन है या फिर नहीं। और ये गाइस ये चीज जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीज चेक नहीं करोगे तो फ्यूचर में वो आप ही के लिए नुकसानदायक होगी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ इस चीज। तो ये तो था गाइस पहली चीज कि आपने अप्लाई किया और उन्होंने आपको अप्रोच किया। अब शुरू होता है इसके आगे का प्रोसेस, और ये आपको बिल्कुल जेन्युइन प्रोसेस लग रहा होगा। जो प्रोसेस यहां पर वो करवाएंगे आपसे वो बिल्कुल जेन्युइन लगेगा, लेकिन स्टिल फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, तो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, आपको एक कॉल आएगा या फिर ईमेल आएगी, आपको एक टेस्ट दिया जाएगा कि छोटा सा टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको एक बार प्लीज से अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, आपने जैसे भी दिया उसको वो क्लियर कर देंगे। फर्स्ट राउंड क्लियर, सेकेंड राउंड इंटरव्यू, तो आपका इंटरव्यू भी क्लियर कर देंगे। उसके बाद थर्ड राउंड वो भी क्लियर। ठीक है, तो मतलब आपके ज्यादा से ज्यादा 3 राउंड करवाएंगे, ज्यादा टाइम उनके पास भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि 5 तक भी चले जाएं, लेकिन ये आपके 3 राउंड तो करवाएंगे ताकि आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए उनके ऊपर कि हाँ यार सच में जेन्युइन है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका ये इंटरव्यू प्रोसेस ले लेंगे और आपको क्लियर करवा देंगे। और ये जो प्रोसेस है इसे एक दिन में नहीं करवाएंगे, वो धीरे धीरे करेंगे, 2 या 3 दिन के अंदर वो करवा रहे होंगे, ताकि आपको एकदम से ना लगे कि ये फ्रॉड है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो आपका ट्रस्ट जीत रहे होंगे। तो ये था गाइस प्रोसेस वाला काम। अब गाइस आगे नेक्स्ट स्टेप आता है। तो गाइस जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा इंटरव्यू वाला, उसी दिन आपको 4:30 बजे के आसपास एक फोन आएगा कि आपके पास आधे घंटे का टाइम है और आधे घंटे के अंदर आपको फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी, ताकि आपकी अभी ही हायरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। क्योंकि कल हमारे जो बॉस हैं वो बाहर जा रहे हैं, तो 1 वीक या फिर 1 मंथ में आएंगे, तो तब तक आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप आज ही कर लो ताकि आपकी हायरिंग हो जाए और नेक्स्ट वीक से आप हमें ज्वाइन कर लो। ठीक है, वो आपको ऐसा बोलेंगे। तो गाइस इसके साथ दिक्कत ये है कि तब भी ऐसा होना तो समझ जाना कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अगर कोई कंपनी है ना आपको हायर करना चाह रही है, तो सबसे पहले वो आपको एक लिमिट नहीं दे देगी आधे घंटे में कि आधे घंटे में सब कुछ करके दे दो। ठीक है, ऐसे नहीं कहो, आपको वर्क करवा सकते हैं बाद में, वो एक अलग बात है, डेडलाइन दे सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रोसेस कंप्लीट नहीं करवाएंगे आपसे कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके लिए एक हिंट मिलेगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। राइट, अब गैस यहाँ पर ना सिर्फ ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं करवा रहे हैं, प्रोसेस कंप्लीट करवा रहे हैं, चलो स्टिल वो हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर फ्रॉड किया जाएगा। कैसे, यहाँ पर आपको कोर्स बेचे जा सकते हैं। ठीक है, कोर्स कैसे बेचे जा सकते हैं उसका मैं आइडिया देता हूँ। लेट्स से गाइज आप किसी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, लेट्स से डाटा साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, और आपने अपनी एमएससी में थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा है, लेकिन आपको ज्यादा नहीं आता है, तो वो आपको क्या कहेंगे कि यार हमें ना आपकी ट्रेनिंग करानी पड़ेगी पहले, कि आपको आइडिया तो है चीजों का, लेकिन आपको थोड़ी और क्लियरिटी चाहिए टीम में काम करने के लिए। राइट, तो आपको वे कोर्स के अंदर एनरोल करा देंगे, और वहां पर आपको कोई कोर्स नहीं मिलने वाला है, वो फ्रॉड लिंक होगा, फ्रॉड वेबसाइट होगी, जस्ट आपसे पेमेंट लेके गायब। ठीक है, तो गाइस अभी जो है आपको आधा घंटा दिया है ना, इसके अंदर देखना भी आपको क्या क्या करने के लिए बोला गया है। आपको कोर्स की फीस देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं अपने, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, मार्कशीट है, तो वो सभी आपको अपलोड करने होंगे वेबसाइट में आधे घंटे के अंदर। तो आपको जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो इकट्ठे करने में टाइम लगेगा, फिर पैसे के बारे में सोचने में, तो यानी कि आपको यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आधे घंटे की लिमिट दे दी जाएगी, करो ये चीज। तो आप ये चीज कर दोगे, ज्यादा इसके बारे में सोचोगे नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि बॉस जा रहा है नेक्स्ट वीक में या फिर 1 मंथ के लिए जा रहा है, तो बाद में प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो जल्दी करवाने के लिए उन्होंने बोल दिया होगा। लेकिन गाइस जो आपसे कोर्स की फीस ले रहे हैं ना, वो ये फीस लेके गायब हो जाएंगे, और यही आपके साथ फ्रॉड है। ठीक है, तो आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। कोई भी कंपनी तब भी ज्वाइन करवा रही है तो एक एम्प्लॉय से पैसे नहीं लेगी फॉर ट्रेनिंग, कंपनी अपनी तरफ से एक्सपेंस करती है, एम्प्लॉय से कोई पैसा नहीं लेगी ट्रेनिंग का। ठीक है, वो उसके सीटीसी में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, वो आपसे पहले नहीं लेगी, हालांकि वो आपको बोलते हैं कि रिम्बर्स कर देंगे बाद में, लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं होता। एडवांस में कभी भी आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, और यहाँ पर ना आपको ये भी बोला जाता है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर बाद में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना कि आप फीस पे कर दो और आपको ज्वाइनिंग लेटर बाद में मिल रहा है, आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा बाद में, मैं बता रहा हूँ लिटरली, क्योंकि ईमेल का आपको सोर्स नहीं पता चलेगा, फोन आपका उनका बंद हो मिलेगा, जो सिम आईडी होगी वो बेकार होगी। ठीक है, तो आप उनको कांटेक्ट नहीं पर कर पाओगे किसी भी तरीके से, बाद में आपके जस्ट पैसे कटे अकाउंट से, उसके बाद उनका कांटेक्ट खत्म। ठीक है, तो प्लीज इस चीज के ऊपर आपको खास ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि लिंक यार वो ऐसे ही जनरेट होता है, बाद में वो ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो आप उन चीजों को एक्सेस नहीं कर पाओगे बाद में, आपके वो पैसे गए तो गए। ठीक है,
तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि तब भी कोई कंपनी वाला सामने से फोन करके बोल रहा है कि यार ट्रेनिंग के लिए पैसे लगेंगे, ठीक है, और बाद में रिम्बर्स कर देंगे, तो समझ जाना कि वो आपके साथ एक फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, आपको प्रोसेस को वहीं रोक देना है, चाहे से वो कितने भी आपको लैख का पैकेज ऑफर कर रहे हो। और गैस जो ये ट्रेनिंग फीस है ना, ये भी आपके पैकेज के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर लेट से कोई आपको 10 लाख के आसपास कर रहा है, तो आपकी जो फीस है वो 15 से लेकर 30,000 तक की ली जा सकती है ट्रेनिंग फी। ठीक है, और ये यार फी काफी ज्यादा होती है गैस। तब हम एक जॉब ढूंढ रहे होते हैं, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती। ठीक है, वो बिल्कुल नहीं सोचते हैं फ्रॉड वाले कि यार सामने वाले की कंडीशन कैसी है, और वो स्टूडेंट को लगता है कि यार सब कुछ सही होगा, आगे पैसे तो मिल ही जाएंगे, इतने का पैकेज मिल रहा है तो पैसे जल्दी पूरे हो जाते हैं, दे देते हैं एक बार ट्रेनिंग की, एक बारी तो देने, अगले महीने से तो हम अर्न कर ही रहे होंगे। उनको ही लगता है, और उनके साथ ये फ्रॉड हो जाता है और वो रह जाते हैं। गाइस वो जो अमाउंट है ना, उसका वो लालच दे करके ही वो आपसे पैसे ले रहे होते हैं, और ये सारे फ्रॉड होते हैं इस टाइप से। तो प्लीज अगर आपसे कोई ट्रेनिंग के नाम पे पैसे ले रहा है यहाँ पर, तो वहीं पर आपको रोक देना है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक्चुअल में कोई कोर्स भी नहीं मिल रहा है कि आपको ये लग रहा हो कि यार वर्थ इट है। आपको कोर्स भी यहाँ पर नहीं मिलेगा, या अगर मिलेगा तो एक दो वीडियो वहां पर चिपका दी जाएंगी, दैट्स इट। ठीक है, जिसके अंदर आपको कोई क्वालिटी नहीं मिल रही होगी, आपके जस्ट पैसे बर्बाद हैं। ठीक है, आपको कुछ भी सीखने के लिए वहां पर नहीं मिलेगा। तो आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है, तब भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। और गैस सेम चीज ये इंटर्नशिप के लिए भी, अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तब भी आपके साथ सेम चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो तब भी आप एक ऑनलाइन डोमेन में जॉब को ढूंढ रहे हो। गैस देखो, ऑप्शन बहुत अच्छा है, ठीक है, आपको बहुत वैरायटी मिलेगी, आपको ढूंढना चाहिए, लेकिन आपको जस्ट इन फ्रॉड से बचना है कि आप इन फ्रॉड के चक्कर में ना फंस जाओ। बाकी लिंक्डइन, Naukri.com बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये कुछ लोगों की वजह से प्लेटफॉर्म बेकार हो रखे हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केस आपको ठीक मिलेंगे, ये कुछ ही मिलेंगे आपको जहां पर फ्रॉड हो रहा होगा। और कंपनी का मेल यार तुरंत नहीं आता है, ठीक है, कि हमने एक बार ईमेल कर दिया तो आपका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। एक कभी कभी 4-5 बार भी ईमेल करना पड़ता है, तब जाकर के सामने से रिस्पॉन्स आ रहा होता है। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना, राइट। तो बेस्ट ऑफ लक अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी जॉब कंपनी में जॉब करने की। ठीक है, तो बस थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों का, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो रहा हो। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, टिल देन बाय।